नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतर करके आओगे, हमारी ये उम्मीद है। और जिन लोगों के बाकी इस 5 की पिटारे की सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। मैथ में सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इससे बाहर आ जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 17 की। इसके पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करें ट्रायंगल यानी त्रिभुज की। 5 के पिटारे की सीरीज की खासियत का आप सभी लोगों को पता होगा। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी में खास तौर पे पूछे जा चुके हैं या फिर एनटीपीसी में। दूसरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तीसरा, रेलवे ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम होने वाले उसके लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। आते हैं प्रश्न पर। कॉपी पे लेके बैठ जाइए, फटाफट से चीजों को लिखते रहिए। दूसरी खास बात, पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब समझते हैं प्रश्न, कह रहे एक त्रिभुज के भुजाओं के मापों का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समझो, कोई भाई साहब एक ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज एक जबरदस्त टॉपिक है आपका। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से ट्रायंगल के बारे में सीखना है, त्रिभुज के बारे में सीखना है, तो इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है त्रिभुज के नाम की ज्यामिति में, वो जाकर आप विजिट कर लीजिए। यकीन मानो ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर का, इवन नंबर का, वो भी जानकारी मिल जाएगी। और पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप त्रिभुज निपटा पाओगे। बिल्कुल हम जी हाँ बिल्कुल सही सुनना है। आप पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौखिक आप प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जैसे कह रहे हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो ये अनुपात दिया गया है। कह रहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। देखो भाई साहब, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये देखोगे कि 2 के वर्गों का योग कहीं तीसरे के वर्ग के तो बराबर नहीं। जैसे हम लोग पाइथागोरस में क्या पढ़े, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से पढ़ते हैं। अब समझो आप 3 का वर्ग करोगे प्लस 4 का वर्ग करोगे और इधर 5 का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग एक साइड में, 2 छोटी भुजाओं का वर्ग एक साइड में। आप देखो 9 + 16 बराबर 25 और 16 9 कितना होता है 25। तो क्या ये 25 बराबर 25 नहीं आ गया? जब भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर आ जाए सी स्क्वायर के, तो ये होता है समकोण त्रिभुज। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। और लगे हाथों कुछ चीजें समझ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि आपका छोटा है इससे, तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये कैसा होता है? अधिक कोण। उल्टी कंडीशन चलती है, जब इन दोनों का योग वर्ग का छोटा हो तो अधिक कोण। आगे की कहानी आप समझ गए। इनका योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों का योग ज्यादा हो तो ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। बोलो किसी कोई समस्या? अगर बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज, 2 वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा है तो अधिक कोण, और बड़ा है तो न्यून कोण। अपोजिट कंडीशन चलती है। यहाँ पर दोनों चीजें कैसी थी? बराबर, तो समकोण हो जाएगा। अब हमने आपसे कहा था कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप खुद समझो। अरे भैया, मन में तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 का वर्ग तो होता है। क्या पेन उठाने की जरूरत है? और ये आपका कहाँ है? रेलवे एनटीपीसी 2021 में। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहे एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 है, दूसरा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखो भाई साहब, एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है। इसको कर दो ABC। क्या कर देंगे? ABC। समकोण त्रिभुज कह रहा है तो 190 होगा। एक कोण आपको दिया गया है 62 डिग्री। आप सभी लोगों को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी a + b + c बराबर 180 होता है। ये बात पता है तो कितना आसान। एक तो भाई साहब आपको 90 दिया गया है, एक आपको 62 दिया गया। मान लो c वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो जोड़ दो इनको। 2 9 6 15, 152 + c बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो c का मान कितना हो जाएगा? 180 - 152 घटा दो यार, कितना बचेगा? 10 में 2 कम करोगे 8, 7 में 5 कम करोगे तो 28 डिग्री। तो फाइनल आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बोलो किसी को समस्या? अब कॉन्सेप्ट नहीं पता तो अब हमने क्या कहा था? पेन उठाए, ये तो आपको समझाया है। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में विलेज टेस्ट में पूछा गया। समझो बिना पेन उठाए कैसे करोगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। समकोण त्रिभुज कह रहा है तो 190 हो गया, दूसरा 62 दिया, 90 और 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 152। 180 में 152 कम करोगे 28 बचेगा। पेन नहीं उठाना है, लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए। मन में जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए। यही नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना? क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हर एक प्रश्न आप देख रहे हो रेलवे में है। अब ये आपका रेलवे एनटीपीसी में आया, पढ़ो, इसको भी निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है भाई साहब त्रिभुज एबीसी में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी 2 3 5 है। लिख लीजिए थोड़ा। आपको हम समझाते हैं, इस वजह से ये लिखा पढ़ी सब करते हैं, बाकी मन में कैलकुलेट करना सीखो। और जब तक आप 25 मैथमेटिक्स के प्रश्नों में लगभग 10 क्वेश्चन मन में कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
आप में से बहुत से लोग हमको देख रहे होंगे, बहुत बार आपने एग्जाम दिया होगा, क्वालिफाई नहीं होता। क्या कमियां हैं वो नहीं सुना? हरिवंश राय बच्चन का कमियां जो है उनको देखो और सुधार करो। चीटी वाली कहानी में पढ़ा होगा ना, सुना तो होएगा कम से कम। जब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आप ये देखा करो भाई साहब कि आपसे कमी कहाँ पर हो रही है, उस कमी को सुधारने का प्रयास करो। आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। कमी को नहीं समझोगे, महसूस नहीं हो रही कि कमी क्या है, कैसे कमियों को दूर करें, तो पेपर देते रहो, पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कम समय में बेहतर काम करना। 25 प्रश्नों में कम से कम 10 प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए पेन ना उठाना पड़े, सीधे ऑप्शन टिक कर दो, तब मानो आपकी तैयारी बेहतर है। और इतनी भीड़ में तब आप एक सीट क्लियर कर पाओगे। क्लियर? तो इसी वजह से सीरीज चला रहे हैं हम, ताकि आपका मैथमेटिक्स में फटाफट से रिवीजन हो सके। हर एक चैप्टर का मैराथन भी ला सकते हैं, मैराथन में मन नहीं लगेगा। हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन लेते हैं जो ग्रुप डी में पूछा जाएगा। अगर आपको मैराथन पढ़ने का शौक है, हम 5 घंटे मैथ पढ़ेंगे, 4 घंटे, एक दिन में 10-10 वीडियो निपटाओ ना, 10-10 मिनट की वीडियो, 10 × 10 100 मिनट हो गई मैराथन आपकी 1.5-2 घंटे क्लास। क्लियर? तो ये चीजें विशेष ख्याल रखना है। अब देखो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2, 3, 5 है, तो कह रहा कोण ए संपूरक, तो कोण ए के संपूरक कोण बताइए। अब देखो ध्यान से समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर भाई साहब रेशियो में हम सबके साथ x का गुणा करा दे तो ये हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू 5, 3, 8, 2, 10 यानी 10x बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 0 0 निपटा दो तो x बराबर हो गया भाई साहब 18। अब अगर हम ओरिजिनल कोण निकालना चाहें तो पहला 18 यहाँ रखोगे तो पहला हो जाएगा 36, दूसरा हो जाएगा 18 × 3 = 54, और तीसरा हो जाएगा 18 × 5 = 90। तो त्रिभुज के अगर अलग अलग कोणों की बात करें तो ये हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण बताइए। संपूरक कोण भाई साहब क्या होता है? अगर कभी भी दो चीजें यहाँ पर लिखो अपनी नोटबुक में, पूरक कोण का है तो दो कोणों का योग होता है भाई साहब 90 डिग्री, और कभी भी आपसे समपूरक कोण का है, क्या कहे? संपूरक कोण, तो दोनों कोणों का योग होता है भाई साहब 180। अब देखो कुछ लोग पूरक संपूर्ण याद तो रहता है कि एक 90 एक 180 होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं किसमें 90 किसमें 180। उसके लिए सुपर ट्रिक, पूरक को आप देखोगे और संपूरक को देखो। पूरक छोटा है शब्द में, देखो ये संपूरक शब्द बड़ा है, पूरक शब्द छोटा है, तो छोटा वाला छोटे वाले के साथ रहेगा यानी 90। संपूरक बड़ा शब्द है तो इसके साथ बड़ा कोण। 90 180 है तो याद बना ही रहता है। क्लियर? अब जीवन में नहीं भूलोगे, सपने तक में नहीं भूलोगे, है ना। अब समझो यहाँ पर कह रहा है कोण ए, कोण ए आपका कितना है? 36 डिग्री। पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। जब भी रेशियो दिया जाए सब में x का गुणा करा तो जोड़ दो, ओरिजिनल वैल्यू x का मान 18, 18 यहाँ रखोगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 5 90, ये तीनों कोण आ जाएंगे। अब यहाँ पर समझो ए वाले का संपूरक पूछ रहा है, तो ए वाला है कितना? 36 डिग्री। संपूरक निकालने के लिए क्या करते हो? 180 से 36 घटा दीजिए, तो जैसे 36 घटाओगे कितना बचेगा? 10 में 6 कम करोगे 4, और यहाँ पर हो जाएगा 144 डिग्री। तो फाइनल आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? सी। बोलो चीजें कठिन है क्या? फिर से समझ लीजिए, रेशियो दिया जाए सब में x का गुणा करा के जोड़ दो बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। x का मान 18 आ गया, यहाँ रखोगे 18 36 हो जाएगा, यहाँ 54 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कोण a का संपूरक, a का मान कितना आया? 36। संपूरक निकालने के लिए 180 से घटा दो, 180 से 36 घटाओगे 144। मान लो आपसे कह देता b का संपूरक बताओ, तो 180 में 54 घटा देते, जो भी आंसर आता। कह देता c का संपूरक बताओ, तो c का मान है 90, 180 से घटाओगे वो 90 हो जाता है। कठिन है क्या चीजें? मजेदार लग रहे हैं ना? पहला काम कीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया, जिन लोगों ने कर दिया बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A का मान कोण C के मान से 12 डिग्री अधिक है। समझो, कह रहा है जो कोण A है भाई साहब वो कोण C से 12 अधिक है। ये 12 ज्यादा है तो इसको 12 दे दो, दोनों बराबर हो गए, एक समीकरण तो ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कोण B का मान C के मान का 4 गुना है। जो कोण B है वो कोण C से 4 गुना, अगर ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर दो। अब ये बात किसी किसी पल्ले नहीं पड़ी होगी। आप लोग आइए क्लास 10th में पिता और पुत्र वाले क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स में किए होंगे। कैसे क्वेश्चन आते थे? कहते थे पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो एक बात बताओ, पिता को x मान लो, पुत्र को y। अगर भाई साहब पिता जो है वो पुत्र से 4 गुना है तो पुत्र में 4 का गुणा कराओगे, यही तो समीकरण बनाते थे। जो आप 9 से 12 सीखते हो वही सब कंपटीशन में सभी लोगों को पता, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, चीजें शॉर्टकट में करना सीखना है। क्लियर? फिर से समझो, पिताजी जो थे वो पिता पुत्र से 4 गुना था, तो पिताजी तो पहले से 4 गुना है, पुत्र में 4 का गुणा करा। तो ऐसे समझो जैसे ये 40 है, ये 10 है, पुत्र कितना है 10 साल का, पिताजी कितने हैं 40 साल के, तो पिताजी कितने गुना है
4 गुना। पुत्र में बेटा जब 4 का गुणा कराओगे, इस पुत्र में जब 4 का गुणा कराओगे तभी तो 40 होगा, यानी पुत्र में ही तो गुणा करवाओगे तभी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना होता है। अब कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, पिताजी 40 के पुत्र 10 का, पिताजी 4 गुना फिर 4 का गुणा करा दोगे, 4 चौको 16, ये 160 इधर, तो इसके दादा के परदादा हो गए। नहीं समझे बात, दादा के परदादा हो गए भैया, हमेशा कम वैल्यू में गुणा भाग करवाया जाता है। तो वही काम यहाँ पर किया है। यहाँ पर कह रहा था जो कोण B है वो C का 4 गुना है, तो B तो भाई साहब पहले से ही 4 गुना है। अब B 4 गुना है तो C वाले में 4 का गुना कर दिया, ठीक, तो ये दोनों हो गए बराबर। अब कह रहे कोण ABC के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको बाई ऑप्शन से भी निपटा सकते थे, अभी सिखाएंगे। यानी अगर हम करें कोण A कोण B कोण C बराबर कितना होता है 180, समझना ध्यान से। कोण A की जगह पर लिख सकते हैं कोण C + 12, कोण B की जगह लिख सकते हैं 4 कोण C, और C अपनी जगह पर आएगा। एक का किसी का मान निकाल लो। अब देखो 4C, एक ये C, एक ये C, 4 5 और 6, 6 कोण C प्लस 12 को उधर ले जाओ तो 180 - 12 हो जाएगा। तो 6 कोण का चिन्ह हटा दो, 6C बराबर 12, इसमें कम करो तो 10 में 2 कम करोगे बचेगा 8, 7 में 1 कम करोगे बचे 168 हो जाएगा। 6 का इसमें भाग दीजिए तो C बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4/6 8 48, तो C का मान कितना आ गया 28। C का मान 28 कहाँ पर है, या तो B सही होगा या तो D, ये दोनों ऑप्शन तो आपके होने ही नहीं। इतनी बात समझ गए। अच्छा आगे की कहानी समझो। अब यहाँ पर आप देखो B जो था C का 4 गुना था, तो 28 में जैसे आप 4 का गुणा करोगे ये कोण B हो जाएगा 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 डिग्री। ये किसका मान हो जाएगा कोण B का। तो 112 किसमें है, इसमें 120 है, तो ये भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण जो A है वो C से 12 ज्यादा, तो कोण A ज्यादा था 12, अब ये पहले से ज्यादा तो इसमें 12 ज्यादा कर तो बराबर हो गए। B जो था वो C का 4 गुना था, तो B 4 गुना था तो C में गुणा कराएंगे। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, A की जगह पर क्या रखोगे C + 12, B की जगह पर क्या रखोगे 4C, C अपनी जगह पर, इन सबको जोड़ोगे 6C बराबर 180, ये प्लस का 12 इधर लेकर आकर घटा दिया 168, 6 से काटोगे 28। अब C का मान 28 अगर एक जगह पर होता, आगे हल करने की जरूरत नहीं, टिक कर दो, हमें स्मार्ट वर्क करना है। दूसरी चीज अब 28 दो जगह पे था तो थोड़ा और हल कर लिया, B 4 गुना तो 28 का 4 गुना 112, 112 यहाँ पर दिया गया। नंबर 5 में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, कह रहा है एक है 2x डिग्री, ठीक पहले लिख लेते हैं, और एक है भाई साहब 3x डिग्री -8, और एक है 5x डिग्री -12। कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला कोण बताना है। समझो कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण दिए गए, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, जैसे इसको हम A मान ले, इसको हम B मान ले, इसको C मान ले, तो A + B + C बराबर कितना होता है 180। A का मान है भाई साहब 2x, इसका मान है 3x -8, और इसका मान है 5x -12, और उधर कितना हो जाएगा 180। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 12 और 8 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 180। इसको उठाकर उधर ले जाओ तो 10x बराबर 180 + 20, तो 10x बराबर हो जाएगा भाई साहब 200, x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का मान 20 आ गया। अब देखो आपको बड़ा कोण बताना है, सब में मान रखो, 20 इसमें रखोगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 यहाँ रखोगे 20 3 60, 60 में आप 8 कम करोगे कितना बचेगा 52, 20 यहाँ रखोगे 20 पंचे 100, 100 में आप 12 कम करोगे कितना बचेगा 88। अब इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है 88 ही, तो तीनों में सबसे बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 88। बोलो चीजें मजेदार लग रहा है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। आप जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, हम आपके लिए अटूट मेहनत करेंगे। आप देख रहे होगे पहले हम डेली 1 वीडियो अपलोड करते थे, अब डेली 2 वीडियो मिल रहा है, और आने वाले नए साल तक, यानी कुछ लोगों का जनवरी में भी तो है ग्रुप डी, यानी लास्ट दिसंबर तक, यानी 2025 के अंत तक भाई साहब हम इतनी मेहनत करेंगे आपके लिए, इतनी मेहनत करेंगे कि पूरे 100 वीडियो का टारगेट हमारा जल्द से जल्द पूरा हो। तो उसके लिए आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए कि सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। और आज इस वीडियो में भाई साहब फिलहाल में इतना ही। अगर चीज़ें मज़ेदार लग रहे हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।